हमने बहुत सारे अपसेट्स देखे, अप एंड डाउन्स देखे फुटबॉल में, फुटबॉल के जगत के अंदर हम बात कर रहे हैं। बट क्या आपने एक ही दिन में दो बड़े यूरोपियन जायंट्स को नॉकआउट होते हुए आपने कभी सोचा भी था दिमाग में कि एक ब्राज़ीलियन टीम और एक सऊदी प्रो लीग की टीम, जिस अल हिलाल टीम की बात कर रहा हूँ, जिसको आज से 2 साल पहले मैं जानता भी नहीं था इस नाम की टीम को रख सकता है। मुझे पता ही नहीं था कि इस टीम का अस्तित्व है। और फ्लूमिनेंस है, ये दोनों ही टीम ने यूरोपियन जायंट को, एक टीम मैनचेस्टर सिटी जिसने 2 साल पहले ट्रेबल जीता है, और दूसरी टीम जिसने हाल ही में 1 महीने पहले चैंपियंस लीग फाइनल खेला है। द होली ट्रेजेडी ऑफ यूरोपियन फुटबॉल, द चैंपियंस लीग आप जो कहते हैं, उसका फाइनल खेलकर एक टीम अभी चली आ रही है, और एक टीम ने 2 साल पहले ही ट्रेबल उखाड़ा है। उस दोनों टीम को, उस दोनों यूरोपियन जायंट को, दोनों ही टीम ने ट्रेबल उखाड़ा है यूरोपियन फुटबॉल के अंदर, दोनों ही टीम ने। तो क्या यूरोपियन फुटबॉल का लेवल डाउन हो चुका है, या फिर क्या हम ब्राज़ीलियन टीम को या फिर सऊदी प्रो लीग टीम को हम अंडररेटेड मानते हैं कि भाई हम उनकी फुटबॉलिंग पावर को, उनके आईक्यू को हम पहचान नहीं पाए? क्या हुआ है हमारे साथ? क्या हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है? दिन ब दिन हम दिन के अजवाले के अंदर हम ये देख नहीं पा रहे हैं कि भाई फुटबॉल के जगत में क्या हो रहा है। एवरीथिंग वी कैन सी, एवरीथिंग। और उसका कारण कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग कुड बी द पॉसिबिलिटीज दैट हैव फेस्ड बाय कॉन्कर्स। पेप ग्वार्डियोला ने मैच के पहले ये हाथ खड़े कर दिए थे, और उसने कह दिया था कि भाई नवंबर, दिसंबर, जनवरी के टाइम हमारा सिचुएशन बहुत ख़राब था, इट वॉज आउट ऑफ कंट्रोल, कि भाई हम कुछ चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे थे। बट क्लब वर्ल्ड कप के आने से हमारा पूरा सिस्टम डिस्ट्रॉय हो चुका है। हमारा सिस्टम क्या है कि हमारे प्लेयर्स को फटिक नहीं होना चाहिए, हमारे प्लेयर्स मेंटली फिट, फिजिकली फिट होने चाहिए, हमारे प्लेयर्स इंजरी प्रोन होने नहीं चाहिए। देयर हैज़ टू बी इंजरी फ्री प्लेयर्स, कह सकते हो कि आप फुटबॉल में। और प्रीमियर लीग खेल रहे हो, FA कप खेल रहे हो, ला लीग चैम्पियंस लीग खेल रहे हो, और ये सब टफ लीग से यहाँ पे फिजिकलिटी के लेवल बहुत हाई लेवल पे है। और लास्ट सीजन हमने जब मैनचेस्टर सिटी की जो फुटबॉल देखी थी, उसमें एक तो रोड्री नहीं था जो कि उनका बल्लोन डोर विनर है, अब तो वो भी आ गया बंदा। बट एक चीज़ जो कि मुझे खड़क रही थी, और वो मुझे कल के मैच में भी दिखा, वो था उनकी फिजिकलिटी। उनके प्लेयर्स, बर्नार्डो सिल्वा है, गुंडोगान है, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, नो डाउट अबाउट इट। बट उनके प्लेयर्स फिजिकलिटी में मैच नहीं कर पा रहे थे ओपोनेंट्स के सामने। IQ लेवल अच्छा है, टेक्निकलिटी में एवरीथिंग दे आर बेस्ट, सुपर अप लेवल पे टीम है, दुनिया के ऊपर। बट जिस लेवल पे बार्सिलोना 2 साल पहले स्ट्रगल कर रही थी, उनके पास भी ये सब था, एवरीथिंग वाज देयर, टेक्निकल सुपीरियर प्लेयर्स, उनके पास अच्छे अच्छे क्वालिटी प्लेयर्स थे। आप एक पास दोगे तो वो उड़ाल के आपके पैर पे आएगा पास, वो बॉल सीधा आपके पैर पे आएगा, ऐसे प्लेयर्स थे। बट मैचिंग विथ फिजिकलिटी, these traits should be combined each other, you are making a super team। अब हांसी फ्लिक टीम में आते हैं, बार्सिलोना की टीम में कोच बनकर, और उन्होंने इस ट्रेट टेक्निकलिटी को मैच कर दिया, कंबाइन कर दिया फिजिकलिटी के साथ। अब प्लेयर के पास दोनों है, एंड दिस इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ अ फुटबॉल टीम। आपके पास टेक्निकली साउंड प्लेयर्स है, आपके पास फिजिकल प्लेयर्स है, हु इज गोइंग टू स्टॉप यू? आप अच्छे से प्रेस करोगे, आप काउंटर प्रेस करोगे, आप काउंटर अटैक कर पाओगे, आपके पास पेस होगी, आपके पास टेक्निकल सुपीरियर प्लेयर्स होंगे, एवरीथिंग इज देयर। जो भी फुटबॉल में चाहिए एक अच्छी टीम के पास, वो आपके पास होगा। अब आप वो प्लेयर्स खरीदो, आप अपने प्लेयर्स को एकेडमी से अपग्रेड कीजिए, आप कुछ भी कीजिए, आपके पास ऐसी कॉम्बिनेशन होनी चाहिए, जो कि मेरे हिसाब से मैनचेस्टर सिटी को इस ट्रांसफर विंडो के बाद थोड़ा सुधार अच्छी तरह से हो सकता है, अच्छी तरह से अपग्रेड हो सकती है उनकी टीम मेरे हिसाब से। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी चेंज करनी है। और इंटर मिलन के बाद, इंटर मिलन की मैच जो हुई थी, उनके प्लेयर्स शो अप नहीं कर रहे थे। पहली बात तो ये, उनके 2-3 प्लेयर्स को क्लब छोड़ कर जाना है कि नहीं जाना मुझे नहीं पता, बट इंटर मिलान के कैप्टन लोटारो मार्टिनेस मैच के बाद तुरंत माइक पकड़कर बोलते हैं इंटरव्यू में, तुरंत उन्होंने 1 घड़ी 2 घड़ी सांस भी नहीं ली, सांस फूलती फूलती उन्होंने बात बोल दी कि भाई अगर आपको इस क्लब के लिए, इस जर्सी के लिए, इस लोगो के लिए, इस सिंबल के लिए आप दौड़ना नहीं चाहते हो, आप अगर शो ऑफ करना नहीं चाहते हो, देन यू आर बाउंड टू फ्री टू लिव। आप फ्री हो
छोड़ने के लिए इसको, क्योंकि 3-4 साल में इस क्लब ने बहुत अच्छी तरह से रिस्पेक्ट गेन की है। इटालियन फुटबॉल में तो की है, उसमें कोई दो राह नहीं है, बट यूरोपियन फुटबॉल के लेवल में भी उन्होंने बड़ी बड़ी टीम्स को पछाड़ा है एंड बहुत सारी टीम्स को स्लाइट मार्जिन से हराया है। तो आई एम एग्रीइंग विथ लोटारो मार्टिनेज कि भाई अगर आप हार रहे हो, आप जीत रहे हो, वो आपके हाथ में नहीं, बट आपको फाइट करना है, ये तो आपके हाथ में है। और अगर आप फाइट नहीं कर रहे हो आपके ओपोनेंट की टीम के साथ, और वो कोई यूरोपियन टीम भी नहीं है, ना ही वो रियल मैड्रिड है, ना ही वो बार्सिलोना है, ना ही वो लिवरपूल है, ना वो टीम नहीं, वो फ्लूमिनेंस है। और वो फिजिकल टॉप लेवल के प्लेयर्स को वो दौड़ते हैं, वो 50-50 100-100 स्प्रिंट मारते हैं एक ही मैच के अंदर। वो इतना सारा 10-15 किलोमीटर का ग्राउंड कवर कर लेते हैं कि आप सोच भी नहीं पाओगे। इतनी लेवल की फिजिकलिटी आप एक्सपेक्ट करते हो एक ब्राज़ीलियन टीम्स के पास। ये ब्राज़ीलियन टीम्स दे आर बाउंड टू डिफेंड, वो बहुत अच्छी तरह से डिफेंड करते हैं। बोटाफोगो का अगर आप एग्जांपल लेते हो तो लुइस एनरिके के पीएसजी का जो कोच है, बहुत ही तगड़ा कोच है, वो कहता है कि भाई बोटाफोगो इज द बेस्ट डिफेंडिंग टीम वी हैव एवर फेस्ड इन द लास्ट 4-5 months। अगर आपको एक चैंपियंस लीग विजेता टीम का कोच ऐसी बात करता है तो आपके लिए कॉम्प्लीमेंट नहीं, आपके लिए ये आशीर्वाद है, आपके लिए ये एक सुविधा है। बोटाफोगो को अब ब्राज़ील लीग में वो जाएगी टीम, तो उनसे सब देखेंगे कि भाई इनका डिफेंस इज टॉप लेवल, पीएसजी को भी गोल नहीं मारने दी। कॉन्फिडेंस देता है, कोच को कॉन्फिडेंस देता है, बोटाफोगो के प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस मिला होगा। और उन्होंने पाल्मेरियस के सामने भी अच्छा एक परफॉर्मेंस दिया था, स्लाइट मार्जिन से हार गए वो दूसरी बात है, बट उन्होंने एक अच्छा परफॉर्मेंस राउंड ऑफ 16 में भी दिया था। और अगर वो स्लाइट मार्जिन ना होता तो हु नोस बोटाफोगो भी आगे जा सकती थी टीम। तो अब यूरोपियन जायंट्स मैनचेस्टर सिटी हो गई, आप इंटर मिलान की बात कर रहे हो, ये सब टीम्स है, इनका बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि भाई आप आगे क्यों नहीं बढ़े। प्लेयर्स आर फ्रस्ट्रेटेड, प्लेयर्स आर वेरी, उनको भी ऐसा मूड होगा कि भाई हम पूरा सीजन प्रीमियर लीग का खेल कर आ रहे हैं, पूरा सीजन हमने चैंपियंस लीग खेला है, हम मैच नहीं कर पा रहे थे फिजिकल लेवल पे, बट हम अब फिर से क्लब वर्ल्ड कप खेलना पड़ेगा, हमको अच्छा वेकेशन नहीं मिल रहा है। तो सभी प्लेयर्स का 100% माइंड इस टूर्नामेंट में नहीं होगा। इस टूर्नामेंट में 100% माइंड किसी भी प्लेयर का नहीं होगा। नए नए कोच आए हैं टीम में, उनका हो सकता है, क्योंकि उनको बोर्ड से प्रेशर होगा कि भाई आप नए नए कोच हो, आप अपनी टीम को किस तरह से कंबाइन कर रहे हो, किस तरह से आप अपनी टीम को अप्रोच कर रहे हो। एवरीथिंग इज विजिबल बाय दिस मैचेस दैट आर प्लेड। और अब हम बिजनेस एंड ऑफ क्लब वर्ल्ड कप में पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे सभी टीम को सीरियस होना पड़ेगा। क्यों? पैसे मिल रहे हैं, मेन बात है। अगर किसी को यहाँ पे पैसे नहीं मिल रहे होते तो व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ दिस टूर्नामेंट? नथिंग इज परमानेंट। इस टूर्नामेंट की कोई हिस्ट्री ही नहीं है, बट आपको पैसे मिल रहे हैं, आपको पैसे दबा कर मिली है, 1-1 बिलियन यूरोस विजेता को मिलने वाले हैं, उससे कोई बड़ी बात कोई नहीं है। तो आज रियल मैड्रिड वर्सेस जुवेंटस और कल सुबह मोंटेरेई वर्सेस बोरुसिया डॉर्टमुंड की मैच हमको देखने मिलने वाली है। मेरे हिसाब से कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। हमने बहुत बड़े बड़े नॉकआउट्स देखे, हमने बहुत बड़े बड़े अपसेट्स देखे, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन फुटबॉल। मेरे हिसाब से अब जो टूर्नामेंट होगा क्लब वर्ल्ड कप का, वो ज़्यादा एक्साइटिंग होगा देन द फर्स्ट हाफ कंबाइंड। हमने बहुत सारी मैचेस देखी और अब आने वाली मैचेस कम है, बट आने वाली जो मैचेस होगी वो बहुत एक्साइटिंग होगी। अगर आप फ्लूमिनेंस वर्सेस अल हिलाल की बात कर रहे हो, व्हाट अ मैच, व्हाट अ बैंगर मैच, बहुत ही अच्छी मैच आपको देखने को मिलने वाली है। अगर आप बात करते हो चेल्सी वर्सेस पाल्मेरियास के बारे में, अगर आप बात करते हो म्यूनिक वर्सेस पीएसजी के बारे में, बायर्न म्यूनिक वर्सेस पीएसजी, और अगर आप बात करते हो मैड्रिड वर्सेस डॉर्टमुंड, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ अपसेट ना हो तो बैंगर ऑफ मैचेस हमको देखने को मिलने वाले हैं। तो कहीं मत जाना, क्लब वर्ल्ड कप देखते रहना, और क्लब वर्ल्ड कप के बाद मेरे वीडियो देखते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।